Okay students, now today I am starting question number 7 of exercise 6.1. ठीक है. The question is identify the terms that contain x square and find the coefficient of x square. तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन में किस टर्म में एक्स स्क्वायर है. ठीक है. फिर उस जिस भी टर्म में एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है. तो हम इसको कैसे करेंगे. अब हमारा फर्स्ट पार्ट है 5x स्क्वायर वाई माइनस 3x. तो पहले तो एक्स स्क्वायर किस में है. एक्स स्क्वायर आपका इस टर्म में है. तो ये आपका टर्म हो गया. टर्म आप ऐसे इसको लिखोगे, टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर वाई. इस टर्म में एक्स स्क्वायर है. ठीक, ये पता चल गया. नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब कोफिशिएंट क्या होता है. जिस भी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है उस टर्म को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं वो होता है उसका कोफिशिएंट. तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 5y. तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया. आई होप आई एम क्लियर. एक और पार्ट देखते हैं. 12xy माइनस 4x स्क्वायर वाई क्यूब. तो इसमें टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर इज, कौन से टर्म में एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे इस टर्म में एक्स स्क्वायर है. तो हम ये पूरा टर्म लिख देंगे 4x स्क्वायर वाई क्यूब. अब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4y क्यूब. एक्स स्क्वायर में इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4y क्यूब. ठीक है, ये हो जाएगा. थर्ड पार्ट इसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे. थर्ड पार्ट में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब. अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हर टर्म में एक्स स्क्वायर है. ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है. ठीक है. तो जो हमारा कोफिशिएंट बनेगा, तो इसमें तो सब में एक्स स्क्वायर हो गया. तो इसमें कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हमारा ऐसा हो जाएगा 1 देन y देन 3y क्यूब. ठीक है, 1y और 3y क्यूब हमारा कोफिशिएंट हो गया है. ठीक है, समझ में आ गई बात. उसी तरह से फोर्थ पार्ट में भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा. 2 कोफिशिएंट हो जाएगा देन माइनस 5y/z. ठीक, उसके बाद लास्ट पार्ट में 12y स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट होगा. 12y स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. अब इसमें आपको बताना है लाइक टर्म कौन सा, अनलाइक टर्म कौन सा है. ठीक है, तो इसमें -5x 2x/3 दोनों ही लाइक टर्म है. ये लाइक टर्म है. यहाँ पर 2 and 50 इसमें क्या होगा, सेम ही है, मीन्स इसमें कुछ नहीं है. ये भी लाइक टर्म्स हो गया. -2a -2b ये अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे a है, ये b है. ये अनलाइक टर्म हो गया. इधर 5xy एंड 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग टर्म है. तो ये भी अनलाइक टर्म हो गया. फोर्थ फिफ्थ वाले में ab 6ab एंड -5b है. दोनों सेम है. ये a भी है, ये b है, दोनों सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिखा है, इसलिए ये भी लाइक टर्म हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर विद एवरीवन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पिक आउट द लाइक टर्म फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. अब इसमें आपको ग्रुप में लाइक टर्म अलग अलग करने हैं. ठीक है, मतलब जैसे कि आपका p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर 3p स्क्वायर क्यू -2pq स्क्वायर एंड 5pq. तो इसमें क्या करना है, हर एक पार्ट का आपको लाइक टर्म बनाना पड़ेगा. ऐसे होगा. क्वेश्चन नंबर 9 आपको p स्क्वायर क्यू देन q स्क्वायर 3p स्क्वायर क्यू देन -2pq स्क्वायर 5pq. इसमें आपको लाइक टर्म ऑफ p स्क्वायर क्यू लिखोगे, लाइक टर्म ऑफ q स्क्वायर लिखोगे, देन लाइक टर्म्स ऑफ pq लिखोगे. ठीक है. अब जिसके में जो आता है, जैसे p स्क्वायर क्यू में कौन कौन है, ये हो गया आपका, तो आप ये लिख दोगे p स्क्वायर क्यू, और है ये देन
3p²q, जो सेम दिखने वाले टर्म्स होंगे वो हर हेड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एक और बचा है p², लाइक टर्म ऑफ pq²। अब q² का देखेंगे, q² का सिर्फ एक है तो हमने लिख दिया q²। उसके बाद अब एक है हमारे पास pq, तो pq में कौन चला गया, 5pq। देन उसके बाद हमारा है 2pq²। इसी तरह से सारे होंगे, मतलब आपको हर पार्ट का, जैसे अभी सेकेंड पार्ट में है 3a 2b 5a 2c, तो लाइक टर्म ऑफ 3a, लाइक टर्म ऑफ a, लाइक टर्म ऑफ b, लाइक टर्म ऑफ c, तो जिसमें आता है अब लाइक टर्म ऑफ a में 3a चला जाएगा, -5a चला जाएगा, लाइक टर्म ऑफ b में 2b चला जाएगा, लाइक टर्म ऑफ c में 2c चला जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री। डिग्री में बताना होता है जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस टर्म की डिग्री होती है, तो हम इसी में बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 5 हुई तो डिग्री 5 हो गई। नेक्स्ट पार्ट में इधर a की पावर क्यूब है, b की पावर 4 है। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल्स आ जाते हैं उसमें सारी पावर्स ऐड होके 1 डिग्री बनती है, ठीक है। इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया, सेकेंड पार्ट में बता रही हूँ। 8a³ b4 c6 प्लस a5 b4 c2 माइनस 2a² b³ और c³। तो इसमें हम करेंगे क्या, सारी पावर्स को हम ऐड करेंगे। इतने सारे, जब सिंगल सिंगल था तो हमें पता चल गया हाईएस्ट पावर का है, लेकिन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं उसमें पावर हाईएस्ट कैसे पता चलेगी, हम सारे पावर को ऐड कर लेंगे। तो इसमें आगे 3 + 4 + 6, तो 6 + 4 10 + 3 13, तो इसकी जो पावर आई वो 13 आई। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 4 9 2 11, तो इसकी पावर 11 आई। इधर क्या हुई, 2 + 3 5 6 7 8, इसकी पावर मिलके बनी 8, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर थी वो इसकी थी, तो हमारे इस क्वेश्चन की जो डिग्री बनी वो बनी 13, इस तरह से होगा। तो ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर 13। और लास्ट वाले में x की 1 है, y की 1 है, z की 1 है, तो इसमें आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। ये तीनों में फ़र्क क्या था, ये अलग अलग था, एक्सप्रेशंस में साइन अलग था, सिंगल टर्म था तो पावर पता चल गई, हाईएस्ट डिग्री पता चल गई। इसमें कॉम्प्लेक्स था तो हमने पावर ऐड करी और जिसकी हाईएस्ट थी वो हमने बता दी। लास्ट वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं।